हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम, बायोलॉजी, आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का। ठीक है, चैप्टर 3 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ा था प्लांट्स में, फिर सेकेंड चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स का, और थर्ड चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा एनिमल्स में। ठीक है, बहुत सारा 3 चैप्टर्स का कंटेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर्स देखे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है, तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप वहाँ पर भी हमसे क्लियर आउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही हम नई सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं। नया सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए क्लास 8 का, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, आपको वो नया सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, इंटरेक्शन कैसे होता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसमें, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स पढ़ेंगे, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कैसे आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो पढ़ेंगे, सिम्बियोसिस, पैरासाइटिज्म, प्रीडेशन, ये सब क्या होता है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एबायोटिक और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में हम और ब्रीफली पढ़ेंगे, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सभी आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आते हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। और लास्टली फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, उनका रोल क्या होता है। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स हम ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियोस ध्यान से देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड अवर एनवायरनमेंट। वो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहाँ पर हम रहते हैं उसे बोलते हैं हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल वर्ल्ड से में मीनिंग है आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और फिजिकल वर्ल्ड क्या हो गया आपकी जितनी भी फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, जैसे आपका एयर, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, सॉइल, ये सभी आपके फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर और एटमॉस्फेयर, water bodies, soil, land, and all the organisms like plants, animals, human beings, and microorganisms like bacteria and fungi, which are called decomposers. इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा फिजिकल सराउंडिंग्स, हमारा फिजिकल एरिया आता है, जैसे एयर, वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ में आ गए आपके सारे ओशियंस, पोन्ड्स, लेक्स, है ना, रिवर्स, सॉइल यानी कि लैंड, और सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जिन्हें हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ये सभी इन्वायरमेंट में ही आते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें, ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक इन्वायरमेंट के, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेड रहते हैं। कौन? इन्वायरमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हमने, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वाटर बॉडीज़, सॉइल, लेक्स, ये सभी जो हैं ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेड रहते हैं। ये सभी आपके एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक रहता है। सो ऑल ऑफ देम इंटरेक्ट विद वन अनदर, इसलिए ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, और एंड मेंटेन अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इन अ नेचुरल वे। ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, और पूरे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। ठीक है, अगर एक भी चीज़ इनमें से नहीं होगी तो बैलेंस हमारे इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक प्राकृतिक तरीके से, एक नेचुरल वे से ये सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इन्वायरमेंट के, ये सभी आपस में इंटरेक्ट करके, ठीक है, कनेक्शन बनाकर एक बैलेंस बनाते हैं पूरे इन्वायरमेंट का। तो अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। हम इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हमें इकोसिस्टम पता होना चाहिए क्या होता है। द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आपके प्लांट्स और एनिमल्स, दे इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एज वेल एज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे अभी हमने पढ़ा क्या क्या, सॉइल, एयर, वाटर, उन सभी के साथ आपस में ये इंटरेक्ट करते हैं।
तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद वन अनदर थ्रू देयर फूड चेन्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे वो करते हैं, एक दूसरे से आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फूड चेन्स के थ्रू। ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अभी हमने पढ़ाई, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप आपस में कॉन्टैक्ट बिठाते हैं। वो कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, उनकी फूड चेन्स के थ्रू। उन फूड चेन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि खा लेता है एक तरीके से। समझ में आ रहा है कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो आपस में, उनकी फूड चेन्स के थ्रू। The living organisms like plants interact with soil to get essential nutrients like nitrogen, phosphorus, etc. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एक कैटेगरी ले लें, जैसे आपका प्लांट्स है, वो सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सॉइल उनका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया और प्लांट्स आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग के साथ यानी कि सॉइल के साथ, जो प्लांट्स होते हैं सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्शन बनाते हैं टू गेट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ताकि उन्हें जो उनके लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उनके लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उन्हें मिल सकें। ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, जैसे आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। एयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, विद एयर टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके। ठीक है, एंड ऑल्सो विद वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ से भी कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर बॉडीज से कनेक्ट करके, इंटरेक्ट करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे को कैसे क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं। कौन, प्लांट्स। सॉइल के साथ भी पढ़ा, ठीक है, एयर के साथ, वाटर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं वो पढ़ा। सो वेरियस कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, along with soil, air and water of that region form a self-sustaining or functional unit of the living world. तो ये जो वेरियस कम्युनिटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कम्युनिटी होती है उसे हम बायोटिक कम्युनिटीज़ भी बोलते हैं, जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। ये सभी सॉइल, एयर और वाटर, और एक एरिया की सॉइल, एयर और वाटर लेकर क्या कर लेते हैं, एक सेल्फ सस्टेनिंग या फिर फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं लिविंग वर्ल्ड की। सेल्फ सस्टेनिंग यानी जिसमें वो खुद जिंदा रह सकें, ऐसी एक फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं अपने लिविंग वर्ल्ड की। दिस फंक्शनल यूनिट या फिर ये जो सिस्टम होता है जो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है, दिस फंक्शनल यूनिट और सिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। सो डेफिनेशन आपकी क्या हो गई, फंक्शनल यूनिट और सिस्टम, एक ऐसा फंक्शनल यूनिट, एक ऐसा काम या फिर एक ऐसा सिस्टम जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं, इतने सक्षम होते हैं कि वो अपने आप अकेले, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड रहने होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, द इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द कम्युनिटीज़ ऑफ एन एरिया। इकोसिस्टम में एक एरिया की सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, जो फंक्शनिंग करते हैं यानी कि काम करते हैं विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, किसी भी एक एरिया की सारी कम्युनिटीज़ जब वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, उसी एरिया के नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ तो क्या बना लेती हैं, अपना एक सिस्टम, अपनी एक फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं। तो उस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिविंग कम्युनिटी, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये सभी एक ही वर्ड हैं, और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग कम्युनिटीज़, ये सभी हो गए आपके नॉन लिविंग्स के बारे में। सो वी कैन नाउ डिफाइन एन इकोसिस्टम। तो इतना डिस्कशन करने के बाद इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन बनती है, एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। ये एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है, यानी कि एक खुद की एक यूनिट होती है। किसकी, उसमें क्या क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आपकी प्लांट्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स में आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी आते हैं। एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स होती हैं और उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में हो गए आपके सॉइल, एयर एंड वाटर। ठीक है, ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आ गए। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई, क्या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो अपने नॉन लिविंग
इन्वायरमेंट के साथ एक बैलेंस बना लेते हैं, उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। एन इकोसिस्टम नीड्स ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। जो एक इकोसिस्टम होता है उसमें जो मेनली उन्हें चाहिए होता है अपना काम पूरा करने के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सभी को अपना काम पूरा करने के लिए मेनली क्या चाहिए होता है, सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए एज अ इनपुट। इनपुट पता है ना आपको, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं इनपुट क्या होता है, जो भी आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से वो इनपुट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में इनपुट के रूप में उन्हें सनलाइट एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकें। द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर, इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ग्रासलैंड जिसे आप मीडो भी बोलते हैं, एक फॉरेस्ट है, एक डेजर्ट है, अ माउंटेन, अ पॉन्ड, अ लेक, अ रिवर एंड सी। तो ये सभी क्या हो गए, इकोसिस्टम्स हो गए, ठीक है। तो ग्रासलैंड अपने आप में एक अलग इकोसिस्टम हो गया, वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे चाहे डिकम्पोजर्स हों या कुछ भी हों तो वो अपना एक सिस्टम बना लेंगे, किसके साथ, वहाँ के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि सॉइल, लैंड, वाटर, इन सभी के साथ क्या बना लेंगे, अपना एक खुद का सिस्टम बना लेंगे। ऐसे ही एक फॉरेस्ट में होगा, फिर ऐसे डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, सब जगह यही होगा। When we say that a pond or lake is an ecosystem, अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक पॉन्ड है या फिर एक लेक है वो एक इकोसिस्टम है। सो वर्ड पॉन्ड ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल द एक्वेटिक लाइफ। पॉन्ड यानी पानी हो गया, तालाब, ठीक है। तो उस पानी के अंदर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी उसमें वाटर में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं उस पॉन्ड वाटर में, तो वो सभी भी उस इकोसिस्टम के पार्ट हैं। बताया ना, इकोसिस्टम में आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं। तो सिर्फ वाटर ही नहीं आएगा उस पॉन्ड में। इकोसिस्टम में आप ये नहीं कहेंगे कि मैम सिर्फ पॉन्ड में वाटर होता है तो वाटर उसका इकोसिस्टम का पार्ट हो गया, नहीं। उस इकोसिस्टम में यानी कि उस पॉन्ड में जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे सॉइल वगैरह होती है तो वो सभी इसके पार्ट हो गए। द टर्म इकोसिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग अ हाउस। तो इकोसिस्टम एक ग्रीक वर्ड से आया ओइकोस, जिसका मीनिंग होता है एक हाउस। तो इकोसिस्टम एक घर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो जो ये पॉन्ड वाला एग्जांपल अभी हमने पढ़ा, तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वो एक घर ही तो हो गया, तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाता है। आई होप आपको इकोसिस्टम का मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी एक इकोसिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं। ऑल द इकोसिस्टम्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कॉम्पोनेंट्स। जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो दो मेन कॉम्पोनेंट्स के बने होते हैं, जिसमें आपके आते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और दूसरा आता है आपका एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स मीन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। बायोटिक कॉम्पोनेंट्स का मीनिंग क्या हो गया आपका, लिविंग कॉम्पोनेंट्स। जितने भी लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स मीन नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। और एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं। सो वी कैन नाउ से दैट एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में नॉन लिविंग एनवायरनमेंट और लिविंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी आती है। नॉन लिविंग एनवायरनमेंट समझ गए ना, सॉइल, लैंड, वाटर, एयर। और लिविंग बायोलॉजिकल कम्युनिटी कौन सी हो गई, प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स बोलो या फैक्टर्स बोल सकते हो आप। तो बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, या फिर आप लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिविंग में कौन कौन से आ गए आपके, प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लाइफ फॉर्म्स। अब बायोटिक में आ गए आपके लाइट, वाटर, एयर, सॉइल एंड टेम्परेचर। तो ये आपका इकोसिस्टम का एक डिवीजन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, और द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस। तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एक इकोसिस्टम के, या फिर आप बोल सकते हैं एक इकोसिस्टम का लिविंग कंपोनेंट, ये कम्युनिटी होती है, ठीक है, एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो कौन से डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशन से मिलकर बने होते हैं। ये जो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं बहुत सारी इंटरडिपेंडेंट पॉपुलेशंस होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं, उनसे मिलकर बायोटिक कंपोनेंट बनता है। द बायोटिक कम्युनिटी, जो बायोटिक कम्युनिटी होती है या फिर आप लिविंग कम्युनिटी बोल सकते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी एक इकोसिस्टम की जो बायोटिक कम्युनिटी होती है उसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं आपके, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, आई होप आपको पता होगा। हम देखते हैं क्या होता है ये
तो सबसे पहली कौन सी हो गई? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में होते हैं ये 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड बायोटिक कम्युनिटी में, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें आप ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। ऑटो यानी खुद बनाना, तो दीज ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं यानी कि खुद बनाते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो इन्हें इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटो यानी खुद बनाना। दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें आपके कंज्यूमर ऑर्गेनिजम्स, जिसे आप हेट्रोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन से हो गए? दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स में जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ऑल दी एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो आपके कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे आपके जितने भी प्लांट्स हैं। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, कंज्यूमर्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर डिवाइड करने पर सबसे पहला आपका आएगा हर्बीवोर्स। सम हर्बीवोर्स नाम से समझ में आ रहा है, जो हर्ब्स यानी कि प्लांट्स खाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स में आते हैं आपके। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स और देयर प्रोडक्ट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। एनिमल्स ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में तो सिर्फ एनिमल्स ही आते हैं, तो ये हर्बीवोर्स में भी सिर्फ एनिमल्स ही आएंगे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स या फिर प्लांट से बना हुआ जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाते हैं। सो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, तो वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। दी हर्बीवोर्स में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और दी बार्क ऑफ ट्रीज। हर्बीवोर्स जो है वो ग्रास, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स या फिर ट्री की जो बार्क होती है वो खाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स आर, हर्बीवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? काओ, बफेलो, गॉट, शिपनी शीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्विरल, रैबिट एंड हिप्पोपोटामस। काउ इज कॉल्ड अ हर्बीवोर बिकॉज, काउ को हम हर्बीवोर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ईट्स ओनली प्लांट्स एज फूड, क्योंकि काउ जो होती है, जो गाय होती है, वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाती है फूड के रूप में। हर्बीवोर्स आर ऑल्सो नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स, तो जो एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। The animals which get their food by eating the producers directly are called primary consumers. तो वो एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। समझ में आया? सिंस हर्बीवोर्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, सो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कुछ हर्बीवोर्स हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ एनिमल्स हैं आपके जैसे कैटल, डियर, गॉट एटसेट्रा, ये सभी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ग्रास खाते हैं, प्लांट्स को ही तो खाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, किन्हें? हर्बीवोर्स को। तो हर्बीवोर्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, और आप इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। आई होप आपको हर्बीवोर्स समझ में आया होगा। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी कार्निवोर्स की। हर्बीवोर्स में हर्ब्स यानी कि प्लांट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सभी खाते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या खाते हैं? कार्निवोर्स में नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं अब हम पढ़ते हैं कार्निवोर्स के बारे में, ठीक है। ये किस में चल रहा है? आपका सारा कैटेगरी आपकी चल रही है हेट्रोट्रॉफ्स में, ठीक है। हर्बीवोर्स पढ़ा, आप पढ़ेंगे कार्निवोर्स। सम एनिमल्स ईट ओनली अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं। दे डू नॉट ईट प्लांट फूड एट ऑल, वो प्लांट को फूड के रूप में बिल्कुल भी नहीं खाते। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फूड के रूप में अपने, तो उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स। द कार्निवोर्स ईट द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, तो ये जो कार्निवोर्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दोज एनिमल्स विच ईट ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इसलिए हम और क्या कह सकते हैं कि वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मीट या फिर फ्लैश खाते हैं उसे हम कार्निवोर्स बोलते हैं। फ्लैश मीन्स मांस, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द कार्निवोर्स आर, कार्निवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वॉल्फ, स्नेक एंड हॉक, ये सभी आपके कार्निवोर्स हैं।
लॉयन इज कॉल्ड अ कार्निवोर, लॉयन को हम कार्निवोर इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्योंकि इट ईट्स ओनली द मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स का सिर्फ मीट खाता है, जैसे डियर, रैबिट, गॉट, इन सभी का वो क्या खाता है, मीट खाता है। कार्निवोर्स आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोर्स को हम कार्निवोरस एनिमल्स भी बोलते हैं। दी कार्निवोर्स आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स, कार्निवोर्स यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल कार्निवोर्स आते हैं इसमें और एक आते हैं लार्ज कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स विच फीड ऑन हर्बीवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। समझ में आया? जो कार्निवोर्स आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, आपके हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, फॉक्स एट्सेट्रा। समझ में आया? दी लार्ज कार्निवोर्स होते हैं आपके विच फीड अपॉन दी स्मॉल कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो आपके स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्मॉल कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, तो लार्ज कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। समझ में आया? प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके कौन हो गए, स्मॉल कार्निवोर्स हो गए, और लार्ज कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो किन्हें खाते हैं, लार्ज कार्निवोर्स, वो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर एंड बर्ड्स ऑफ प्रे आर सम ऑफ द टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये सभी क्या हैं, आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। प्लीज नोट दैट द ह्यूमंस कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स डिपेंडिंग ऑन द फूड विच दे ईट। अब ये तो हमने प्लांट्स के बारे में बताया था, तो कुछ ह्यूमन बींग्स में भी होता है ऐसा, मैन जो इंसान होता है उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो खाना खाते हैं। तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यानी कि वो हर्ब्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए आपके, जो स्मॉल कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, छोटे मोटे जानवर को, और टर्शियरी हो गए जो बड़े बड़े जानवरों को खाते हैं। समझ में आया? तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हेटेरोट्रॉप्स के अंदर ओमनीवोर्स, ठीक है। हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले हमने पढ़ा बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक में 3 टाइप्स के बता रखे हैं आपको, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फिर आपके उसमें डीकम्पोजर्स आते हैं। समझ में आया? ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हो गए। अब हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर हम ये कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में हमने सबसे पहला पढ़ा था हर्बीवोर्स, फिर अब हमने कार्निवोर्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, तो उन्हीं एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दी ओमनीवोर्स ईट प्लांट एज वेल एज मीट ऑफ अदर एनिमल्स, तो ओमनीवोर्स जो होते हैं वो फूड भी खाते हैं, प्लांट फूड, और दूसरे एनिमल्स के मीट भी खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स आर, ओमनीवोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, मैना एंड आर्ट। ह्यूमंस आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, ह्यूमंस को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट फूड, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो प्लांट फूड भी खाते हैं एज वेल एज मीट भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। तो प्लांट फूड में जैसे हम ग्रेन्स, अनाज, पल्सेस यानी दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सभी प्लांट फूड हो गए। और मीट ऑफ एनिमल्स में जैसे गॉड का मीट, चिकन, फिश, ये सभी भी ह्यूमन बींग्स खाते हैं, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोर्स बोला जाता है। ओमनीवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स, ओमनीवोर्स को हम ओमनीवोरस एनिमल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी कौन सी आती है आपकी, डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। तो फोर्थ कैटेगरी कौन सी आ गई आपकी, डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम दी डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं ना तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स को खाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डीकम्पोजर्स, तो कुछ टाइप के फंजाई और बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एबायोटिक कंपोनेंट्स स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम के। तो बायोटिक कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़िएगा, कुछ डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में,
और ये भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।